अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी आसान सी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही डिलीशियस बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट रेसिपी लेके आई हूँ, स्पैगेटी। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत कम टाइम में बनती है और घर में जितने हमारे मसाले मौजूद होते हैं ये उनसे बनती है और क्रीमी और चीज़ी बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देगा ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें दरकार हैं स्पैगेटी बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए ये स्पैगेटी। ये स्पैगेटी का मेरा एक पैकेट है जिसे मैंने बहुत अच्छे से बॉईल किया है और बॉईल करने के बाद इसको ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है ताकि इसमें जो स्टार्च है वो इसका पूरा निकल जाए। अगर वो स्टार्च नहीं निकलेगा तो ये बहुत स्टिकी होगी, इसलिए इसको बहुत अच्छे से धोना है। ये हमारे 3 सॉस हैं, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। ये हमारी कुछ वेजेस हैं जिसमें मैंने हाफ़ कैबेज ली है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये हमारे कैरेट है जिसे मैंने बारीक काट लिया है जूलियन कट में। ये हमारी शिमला मिर्च है जिसे मैंने ये भी हाफ़ है, ये भी मैंने इसको बारीक और लंबा काट लिया है। ये हमारी प्याज है। ये हमारा टमाटर है जिसके बीज निकाल के इसको मैंने लंबा काट लिया है। और ये हमारी हरी प्याज के ग्रीन वाला जो पार्ट होता है, ग्रीन पत्ते, ये वो है, इसे भी मैंने लंबा काट लिया है। ये 1 पाव हमारी चिकन बोनलेस है जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। ये काली मिर्च पाउडर है आधा चमचा। गरम मसाला पाउडर है आधा चमचा। ये लहसुन के 3 जवे हैं 3 से 4 जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। चिकन पाउडर है 1 चमचा। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चमचा। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चमचा। 2 बड़े खाने के चमचे ये हमारा केचप है। ये है हमारा ज़ीरा आधा चमचा। और ये है हमारा सॉल्ट टू टेस्ट। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें स्पैगेटी बनाने के लिए चाहिए। और सबसे पहले हमें स्पैगेटी को बॉईल करना होगा। देखिए मैंने किस तरीके से बॉईल किया। पानी को गर्म करके उसमें स्पैगेटी डाल दी है और उसमें मैंने ऑयल डाला है 1 चमचा और सॉल्ट डाला है। इसको अच्छे से हमें बॉईल कर लेना है और गल जाने तक इसको बॉईल कर लेना। अब हम अपनी चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हमें चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चमचा। आधा चमचा हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सॉल्ट। उसके बाद डालेंगे हम ज़ीरा। और अब हम इसमें अपने कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। विनेगर हाफ स्पून, सोया सॉस हाफ स्पून, चिली सॉस हाफ स्पून। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें चिली सॉस 1 चम्मच डाल सकते हैं, मैंने हाफ स्पून डाला था। अब हमें इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लेना है, ऊपर नीचे करके इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है ताकि इसमें मसाले अंदर तक चले जाएं। ये देखें, इसको ऊपर नीचे इस तरीके से करना है ताकि बहुत अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हमने चिली सॉस डाला है, तो इसलिए आधा चमचा ही इसमें गरम मसाला पाउडर डालेगा। इसको बहुत अच्छे से हमें मैरिनेट करके, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से मैरिनेट करके इसको रख देना है एक साइड पे। अब बारी आती है स्पैगेटी की। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि ये बिल्कुल भी स्टिकी ना हो, एकदम खिली खिली रहे। ये देखें, इस तरीके से हमें डाल के इसको फोक की हेल्प से ऊपर नीचे करते रहना है, क्योंकि अगर आपने इसको इसी तरीके से छोड़ दिया तो ये बहुत ही स्टिक हो जाएगी और फिर ये बिल्कुल मज़े की नहीं बनेगी और बहुत ही सॉगी हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी कितनी खिली खिली है। अब हम पैन में डालेंगे अपना ऑयल।
जब हमारा ऑयल मैंने लिया है 2 से 3 चमचे। जब ऑयल हमारा हीट अप हो जाएगा तो उसमें हम पहले डालेंगे हम चिकन डाल के देखेंगे कि हमारा ऑयल हीट अप हो गया। उसके बाद लहसुन के जो जवे हमने लिए थे वो और अपना चिकन दोनों साथ ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हमारा जो लहसुन है उसे हमें जलाना नहीं है। उसकी एक स्मेल होती है, उसकी एक खुशबू होती है जो पूरे चिकन में आएगी और उसी से ही स्पैगेटी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो हमें लहसुन को जलाना नहीं है, ना उसको पकाना है। उसको चिकन के साथ जब हम डाल देंगे तो वो जितना हमें चाहिए उसको उतनी ही पकेगी। उसके बाद मैंने 1 प्याली इसमें ऐड कर दिया था पानी। अब इसको ढक के गोश्त गल जाने तक हमें पकाना है। तकरीबन 5-10 मिनट में हमारा गोश्त गल गया था। ये देखिए 5-10 मिनट में हमारा गोश्त गल गया था। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इसमें हमें इसको इतना भूनना नहीं है बिल्कुल भी। इसमें इतना पानी रहना चाहिए कि हमारा एक सॉस बन जाए, एक सूपी जो सॉस होता है वो तैयार हो जाए। ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको कितना हमें पकाना है। ये देखिए हमारा इतना जो है गोश्त हमारा गल चुका है। अब हमें इसमें इतना पानी चाहिए। उसी पानी में ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। ये देखिए मैंने जो है टमाटर इसमें ऐड कर लिया। अब हम इसको टमाटर के थोड़ा सा पक जाने तक इसको पकाएंगे। हमें टमाटर को ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा पकाना है। और देखिए इसमें अभी भी पानी है। उसी पानी में ही हम इसमें डालेंगे अपनी सारी वेजेस। ये मैंने डाल दी है कैबेज, कैरेट, और अब हम इसमें डालेंगे अपनी शिमला मिर्च और प्याज। और ग्रीन जो हरी प्याज है वो हमें नहीं डालनी, वो हम सबसे आखिर में ऐड करेंगे। अब हमें इसको अच्छे से बहुत मिक्स कर देना है। ये देखें जो हमने इसमें सूप पानी डाला था वो एकदम ड्राई होना शुरू हो गया। अब जो हमारा बाकी बचा हुआ सॉल्ट था अब ने वो इसमें ऐड कर दिया। ये हमारा चिकन पाउडर है, थोड़ा सा चिकन पाउडर हम बचा लेंगे इसमें से। ये देखें अब इसको अच्छे से हमें ऊपर नीचे करके चिकन के पाउडर और अपने नमक में हमें इसको अच्छे से पकाना है। हमें वेजिस को इतना पकाना है कि ये ना पकी हुई हो और ना ही कच्ची हो, मीडियम में इसको रखना है। इसका क्रंचीपन को ख़त्म नहीं करना। अब हम इसमें अपनी डाल देंगे अपनी स्पैगेटी। ये देखें कितनी बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुई है, एक एक दाना इसका अलग अलग है हमारी स्पैगेटी का। जैसे ही मैंने बॉईल किया आप ऐसे ही करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। और अब जो है ऊपर नीचे करना है इसको। अब हम डालेंगे इसमें अपनी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना विनेगर। और 1 चमचा मैंने विनेगर डाला था। अब 2 चमचे मैं इसमें डालूँगी, 2 से 3 चमचे मैं डालूँगी इसमें हॉट चिली सॉस। और अब हम इसमें डालेंगे अपना सोया सॉस। इसमें नमक की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखना है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और चिकन पाउडर में भी नमक होता है। मुझे सिरका थोड़ा सा कम लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया बाद में। अब हमें इसको बहुत अच्छे से ऊपर नीचे करते रहना है ताकि इसमें एकदम मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना केचप। ये हमारे 2 बड़े खाने के चमचे केचप है, ये हमें इसमें ऐड कर देना है। और ये बहुत ही मज़े की और सॉसी बनती है। अच्छा अब हम जो हमारा चिकन पाउडर बच गया था उसमें 1 चमचा मैंने पानी लिया है। पानी लेके वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे एक सूपी हमारा टेक्सचर हमें चाहिए, वो भी हमारी स्पैगेटी में आ जाएगा। और अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। अब हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए ऊपर नीचे करके एक एक पूरे बीच में सेंटर में लाके इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले वेजिस सब एक साथ अच्छे से यकजान हो जाए। ये देखें हमारी स्पैगेटी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ऊपर से अब हम डालेंगे अपने ये हरी प्याज। हरी प्याज को हमें पहले नहीं डालना, हरी प्याज हमेशा ऊपर से डलती है। जब ये ऊपर से डलती है तो इसका ना तो कलर ख़राब होता है और ना ही इसका जो एक क्रंचीपन है वो जाता है।
हमेशा ऊपर से डलती है ये आखिर में वो भी। अब बस इसको हल्का सा ऊपर नीचे हम करेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। बस हमें सिर्फ स्पैगेटी को इतनी हरी प्याज डालने के बाद ही इसको इतना ही पकाना है। ये मैं अब आपको फोक की हेल्प से बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। ये देखें, और स्पैगेटी बिल्कुल गल चुकी है, हर चीज़ परफेक्ट है बिल्कुल। और ये इतनी मज़े की बनती है और बहुत कम टाइम लेती है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनती है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर नीचे करके कि अब कैसी बनी है। और अब मैं अपनी स्पैगेटी को डिश आउट कर रही हूँ। उस पर मैंने डाला था थोड़ा सा केचप और मायोनीज़ ऐड किया था। अगर आपको चाहिए केचप और मायोनीज़ तो भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही इसको खाना चाहें तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। ये दोनों सूरतों में बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आप केचप भी नहीं डालेंगे तब भी बहुत मज़े की लगेगी। और इसे आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।